स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ओके, सो अलग अलग कोडिंग टाइप की कोडिंग अवेलेबल है कंप्यूटर्स के लिए, बट जो मोस्ट कॉमन है और पॉपुलर कोड है वो है ASCII, जिसकी फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। सो यहाँ पे फैक्ट फाइल पढ़ते हैं। इनपुट यूनिट कन्वर्ट्स द इनपुट फीड बाय इनपुट डिवाइसेस इनटू द बाइनरी 0 and 1 फॉर्म विच द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड क्वाइट इजीली। सो इनपुट यूनिट कन्वर्ट कर देता है इनपुट फीड को इनपुट डिवाइसेस के द्वारा, वो जो इनपुट फीड मिलता है उसको कन्वर्ट कर देता है वो बाइनरी में, जीरोज और वन की फॉर्म में, विच द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड क्विकली क्वाइट ईजीली। सो जो कि कंप्यूटर बहुत ही ईजिली समझ सकता है, जीरोज और वन ही की भाषा समझता है, बाइनरी भाषा समझता है वो। और ये होता कैसे है एक्चुअल में, अगर आप और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो ये ट्रांजिस्टर्स के द्वारा करंट के स्विच ऑन और ऑफ होने से होता है। बहुत ही जल्दी जल्दी ऑन ऑफ होता है वो। तो जब ऑफ होता है तो ज़ीरो मान ली जाती है वैल्यू, और अगर करंट फ्लो करने लग जाता है तो वन मान ली जाती है वैल्यू। तो इस तरह से बेसिक दो चीज़ों से ही मीनिंग बनने लग जाते हैं बड़े बड़े, और कॉम्प्लेक्सिटी इमर्ज होने लग जाती है। They are used for accepting data from the users into the computer system. So वो यूज़ किए जाते हैं एक्सेप्ट करने के लिए डेटा फ्रॉम द यूजेस इनटू द कंप्यूटर। तो ये देखो, ये मिस प्रिंट है, यूज़र होना चाहिए यहाँ पे। वो यूज़र से डेटा एक्सेप्ट करता है इनटू द कंप्यूटर सिस्टम में, एक्सेप्टिंग इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द यूजर्स, एक्सेप्टिंग डेटा फ्रॉम द यूजर्स इनटू कंप्यूटर सिस्टम, एक्सेप्टिंग इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द यूजर्स। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस वो लेता है यूजर्स से। एक्सेप्टिंग कमांड्स फॉर रनिंग, अबॉर्टिंग एंड इग्नोरिंग अ प्रोग्राम। वो कमांड्स भी एक्सेप्ट करता है रनिंग के लिए, अबॉर्टिंग के लिए, बंद करने के लिए, या इग्नोरिंग अ प्रोग्राम, इग्नोर करने के लिए प्रोग्राम को। ओके, प्रोग्राम को इग्नोर करने का टाइम कब आ सकता है? मे बी जब कोई प्रोसेस हैंग हो जाए तो, फोर्स क्लोज करना हो तो, या फिर स्क्रीन के सामने नहीं रखना होता, बैकग्राउंड में अगर चलाना हो तो। द माउस, अ माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस विद रोलर एट इट्स बेस। अ माउस कैन बी ऑफ डिफरेंट काइंड्स। सो एक ट्रैक बॉल माउस होता है, एक स्क्रॉल माउस भी है, और एक यहाँ पे ये ट्रैक बॉल माउस के नीचे पे है, तो ये मिश्रण हो गया दोनों चीज़ों का। एक ऑप्टिकल माउस आता है। अच्छा, यहाँ पे पढ़ लेते हैं। माउस इज यूज टू ड्रॉ स्केचेस, डायग्राम एटसेट्रा ऑन द CRT स्क्रीन। अच्छा, CRT स्क्रीन यानी कैथोड रे ट्यूब स्क्रीन। ये पुरानी टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी स्क्रीन की। अब तो नई नई स्क्रीन आती हैं, LED, OLED वगैरह वगैरह, MOLED वगैरह वगैरह, IPS। वी होल्ड इट इन वन हैंड एंड मूव अक्रॉस अ फ्लैट सरफेस। सो हम उसको अपने एक हाथ में पकड़ते हैं फ्लैट सरफेस में अक्रॉस, और उसको मूव करते हैं। Its movement and the direction is detected by two rotating wheels on the underside of the mouse. तो हमारी रोटेशन और हमारा मूवमेंट किस के द्वारा डिटेक्ट किया जाता है? वो जो बॉल लगी रहती है उस माउस के नीचे, उसके द्वारा, रोटेटिंग व्हील के द्वारा। द व्हील्स हैव देयर एक्सीज एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। तो व्हील की एक्सीज जो होती है वो राइट एंगल पे होती है। ओके, ईच अदर, व्हील और माउस की। Okay, each wheel is connected to a shaft in codes which emits electrical pulses for every incremental movement to the wheel. So each wheel is connected to a shaft. Wheel connected होती है एक पॉइंट पे, और encodes shaft encodes which emits electrical pulses, जो कि electrical pulses को एमिट करती है। इलेक्ट्रिकल पल्सेस यानी कि सिग्नल भेजती हैं। जैसे कीबोर्ड का भी काम था, हम जब प्रेस कर रहे थे तो एक सिग्नल वो भेज रहा था प्रोसेसिंग के लिए कि कौन सी की दबाई गई है। सो ये डायरेक्शन डिटेक्ट करके पल्सेस एमिट करता है माउस। फॉर एवरी इंक्रीमेंटल मूवमेंट टू द व्हील, द पल्सेस ट्रांसमिटेड बाय द माउस डिटरमाइंस द कर्सर मूवमेंट। सो हर कंटिन्यूसली जो इंक्रीमेंट होते हैं मूवमेंट में, सो उसकी पल्सेस कंटिन्यूसली एमिट करती जाई जाती हैं, और द पल्सेस ट्रांसमिटेड बाय द माउस डिटरमाइंस द। तो ये जो ट्रांसमिट की जाती है पल्सेस, ये डिटरमाइन करती हैं कर्सर का मूवमेंट कैसे होगा, जैसे हम हिला रहे हैं वैसे वैसे। An optical mouse uses a light emitting diode and photodiodes to detect movement relative to the underlying surface rather than moving some of its parts.
एज इन अ मैकेनिकल माउस। तो मैकेनिकल माउस में तो वो बॉल होती थी और बॉल सब चीज़ें पता लगाती थी मूवमेंट का, लेकिन ऑप्टिकल माउस एक लाइट एमिटिंग डायोड का यूज़ करता है। ये एडवांस टेक्नोलॉजी है और एंड फोटो डायोड्स का यूज़ करता है मूवमेंट डिटेक्ट करने के लिए रिलेटिव टू द अंडरलाइंग सर्फेस, यानी कि जिस सर्फेस पे है उसके रिलेटिव उसके कि कहाँ कहाँ पे हिल रहा है, वो लाइट एमिटिंग डायोड और फोटो डायोड्स का यूज़ करता है रादर देन मूविंग सम ऑफ इट्स पार्ट्स। तो उसमें वो बस फिजिकली कोई पार्ट मूव नहीं होता है, लेकिन वो सेंस कर लेता है। वो होता है लेकिन वो लाइट की फॉर्म में होता है, तो बहुत ज़्यादा क्विक होता है और फिजिकली हमें पता नहीं चल पाता है, बहुत फास्ट होता है और बहुत ही माइन्यूट फॉर्म में होता है। लाइट के पार्टिकल्स तो वैसे भी बहुत छोटे होते हैं। एज इन अ मैकेनिकल माउस, जैसे कि मैकेनिकल माउस में होता है वैसा नहीं होता है, उससे एडवांस्ड प्रोसीजर होता है। A mouse's sensor takes a continuous series of photographs of the surface over which the mouse is moving. So mouse का जो सेंसर होता है वो कंटिन्यूस सीरीज लेता है फोटोग्राफ्स के सरफेस के फोटोग्राफ्स के एक सीरीज बना देता है कंटिन्यूस जो सेंसर होता है माउस के नीचे, ये लाइट एमिटिंग डायोड और फोटो डायोड्स का over which the mouse is moving. So जिस surface पे mouse move कर रहा है. By comparing these pictures, the mouse's process calculates coordinates obviously for optimum measurements, and this results in perfection of the image. The first language coordination task is to illuminate the surface. अच्छा, until now red LEDs were used to do that. The surface reflects the backlight which is focused by lenses before it hits the sensor. Okay, ठीक है. So इन पिक्चर्स को जो सीरीज़ में कलेक्ट की गई थी खींची गई थी तो इनको कंपेयर किया जाता है और माउस के अंदर एक प्रोसेस होता है जो कैलकुलेट करता है, कोऑर्डिनेट करता है ऑब्वियसली फॉर ऑप्टिमम मेजरमेंट, सबसे सही मेजरमेंट के लिए, एंड दिस रिजल्ट्स इन परफेक्शन ऑफ द इमेज। तो इससे हमें इमेज का परफेक्शन के बारे में पता चलता है, यानी कि मूव किस जगह पे किस पोजीशन पे है बहुत जल्दी जल्दी पता चलता है। द फर्स्ट लैंग्वेज कोऑर्डिनेशन टास्क इज टू इल्यूमिनेट द सर्फेस। सो पिक्चर लेने के लिए सबसे पहले अंधेरे में तो नहीं ले सकते हैं, तो इल्यूमिनेट करना पड़ता है सर्फेस को। तो अभी तक तो रेड एलईडीज यूज़ किया जाता था। माउस को अगर आप उल्टा करके देखो तो आपको लाइट दिखती है, फिर वो डिम हो जाती है कुछ टाइम बाद एनर्जी सेव करने के लिए या जो भी सर्फेस हटा दिया इसलिए। सो वो भी सेंसर है स्मार्ट। द सर्फेस रिफ्लेक्ट्स द बैकलाइट विच सो जो लाइट जब सरफेस पे पड़ती है तो रिफ्लेक्ट करती है, तो वो कैलकुलेट किया जाता है विच इज़ फोकस्ड बाय लेंसेज। सो रोशनी आते ही वहाँ की सरफेस की फ़ोटो भी ले ली जाती है और जो मूवमेंट हो रहा होता है, चेंज हो रहा होता है, वो भी कैलकुलेट किया जाता है विच इज़ फोकस्ड बाय लेंसेज बिफोर इट हिट्स द सेंसर। ओके, सो फोकस किया जाता है वो रिफ्लेक्टेड लाइट इससे पहले कि वो सेंसर को हिट करे। ऑलराइट, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है। यहाँ पे फैक्ट फाइल अ रीसेंट इनोवेशन बाय लॉजिटेक replaced the LED with a smaller laser. This laser creates a more concentrated beam and its light is more stable, producing a more detailed image, as in a CD or DVD players. Lasers are particularly effective for detecting surface irregularities. So एक recent innovation एक Logitech कंपनी द्वारा उसने क्या रिप्लेस किया LED को एक स्मॉलर लेज़र से, एक छोटे लेज़र से। दिस लेज़र क्रिएट्स अ मोर कॉन्सेंट्रेटेड बीम। सो ये जो लेज़र थी नई वाली जो आई थी, इसने जो आविष्कार किया वो और ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड और ज़्यादा कम एरिया में बहुत ही फोकस्ड एक बीम छोड़ती थी और उसकी लाइट ज़्यादा स्टेबल होती थी प्रोड्यूसिंग अ मोर डिटेल्ड इमेज, जिससे कि स्टेबल होने की वजह से बहुत ही डिटेल्ड इमेज मिलती थी हमें। एज इन अ CD और DVD प्लेयर्स, लेजर्स आर पर्टिकुलरली इफेक्टिव फॉर डिटेक्टिंग सरफेस इरेगुलरिटीज़। तो जैसे कि CD और DVD प्लेयर्स में भी जो हम आगे पढ़ेंगे, लेजर्स पर्टिकुलरली इफेक्टिव होते हैं सरफेस की इरेगुलरिटीज़ को ढूंढने के लिए या स्पॉट आउट करने के लिए। नाउ स्कैनर अब एक और तरह का इनपुट डिवाइस हो गया। हमने कीबोर्ड पढ़ लिया, माउस पढ़ लिया, अब स्कैनर पे आया। स्कैनर इज अ डिवाइस सिमिलर टू अ फोटोकॉपियर। सो स्कैनर फोटोकॉपी करने के लिए आप कहीं गए होंगे, उसकी तरह होता है। अ फोटोकॉपियर प्रिंट्स द गिवन प्रिंटेड इमेज और मैटर रिटन ऑन अ पेपर एंड स्कैनर क्रिएट्स एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म
of the printed image, which can later be manipulated, changed and modified according to the requirements. So a photocopier prints the given printed image. So photocopier क्या करता है, जो एक इमेज उसे दी गई है प्रिंटेड या फिर मैटर जो भी उसे दिया गया है उसको सरफेस पे ऊपर रखता है वो, जो कि पेज में लिखा गया है तो उसको सरफेस पे रखना पड़ता है हमें. वो प्रिंटेड इमेज जो ऑलरेडी है उसको ऊपर कांच वाले सरफेस में रखा, स्कैनर उसकी एक इलेक्ट्रॉनिक कॉपी बना लेता है और उस प्रिंटेड इमेज की, और उसके बाद उसको मैनिपुलेट भी किया जा सकता है कंप्यूटर में. हम उसमें एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से. सो टाइप्स ऑफ स्कैनर्स आर एज फॉलोज. अलग अलग टाइप के स्कैनर्स होते हैं. हैंड हेल्ड स्कैनर, फ्लैट बेड स्कैनर, ड्रम स्कैनर. ओके, ये टाइप्स हो गए. ठीक है, यहाँ फैक्ट फाइल्स भी पढ़ लेते हैं. द स्कैनर कैन कन्वर्ट एनी इमेज इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म बाय शाइनिंग लाइट ऑन टू द इमेज एंड सेंसिंग द इंटेंसिटी ऑफ द रिफ्लेक्शन एट एवरी पॉइंट. अच्छा, तो स्कैनर भी एक तरह से माउस जैसे कर रहा था. तो वो जो हमने कागज़ रखा है, प्रिंटेड इमेज रखी है, उस पर लाइट शाइन करता है और इंटेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्शन एवरी पॉइंट पे वो सेंस करता है और कैलकुलेट करता है क्या क्या कलर हमें प्रिंट करना है, कैसे कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉपी बनानी है. नाउ अब दूसरे इनपुट डिवाइस पे आ जाए हम. OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर. एन ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर इज यूज्ड टू रीड कैरेक्टर ऑफ special type of font or fonts printed on conventional paper with conventional ink. The printed characters are examined by passing them under a strong light and a lens system which differentiates light. Okay, अभी 34 मिनट्स की वीडियो हो गई है, ये हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में.